बी, होपफुली आप ठीक होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको द लॉस्ट चाइल्ड मूवमेंट का चैप्टर फर्स्ट क्लास 9 की ये स्टोरी है, मैं उसको आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। उसकी समरी को मुल्कराज आनंद जो है वो इसके राइटर हैं, ठीक है। तो ये स्टोरी जो है वो एक बच्चे की और उसके मदर फादर के ऊपर है। वो लोग फेयर में जाते हैं घूमने के लिए, उसी के ऊपर ही पूरी स्टोरी बेस्ड है। मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए डेली नई अपडेट्स पाने के लिए। 9 to 12 क्लास के स्टूडेंट्स के लिए ये चैनल बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि इस पर डेली एक नई अपडेट आती है सभी की, कभी किसी क्लास मतलब सभी क्लास से रिलेटेड, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं इस चैनल को। इस स्टोरी को स्टोरी का नाम है द लॉस्ट चाइल्ड। इसी से आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या होता है। एक बच्चा होता है वो खो जाता है। अब उसकी पूरी स्टार्टिंग से हम पढ़ते हैं, समझते हैं अच्छे तरीके से कि है क्या स्टोरी में। तो एक बच्चा होता है जो कि अपने मदर फादर के साथ कहाँ पे जाता है, फेयर में जाता है घूमने के लिए, ठीक है। फेयर यानी कि मेले में जाता है घूमने के लिए। तो जब वो मेले में जाता है तो उसको बहुत सारी चीजें अट्रैक्ट करती हैं, क्योंकि भाई मेले में तो बहुत कुछ होता है देखने के लिए। स्वीट्स की शॉप होती है और वहाँ पे तो बहुत सारी चीजें थी देखने के लिए, जैसे कपड़े की शॉप्स होती हैं, झूले होते हैं और बहुत कुछ चीजें थी वहाँ पे उसको, जो उसके अट्रैक्ट कर रही थी। फ्लावर्स थे और बीज थी, ड्रैगन फ्लाइज थी, पक्षी थे बहुत सारे। तो वो सब चीजें उसको बहुत ज्यादा लुभा रही थी अपनी तरफ। तो इसमें क्या होता है, वो बच्चा छोटा होता है क्योंकि इस पे, और अगर हम भी जाएंगे तो हम भी सभी चीजों को देखते हुए चलेंगे ऑब्वियसली। तो वो अपने मदर फादर के साथ जाता है, चलता तो उन्हीं के साथ है पर ध्यान उसका सब जगह चारों तरफ रहता है। अपने मदर फादर के साथ चलता है पर हमेशा उनसे पीछे ही रहता है, क्योंकि वो चीजों को ऐसे देखते हुए चलता रहता है, ठीक है। तो क्या होता है इस स्टोरी में, वो बच्चा चलता है, आगे जाके वो स्वीट्स की डिमांड करता है अपने फादर से, तो वो उसको आंख दिखा देते हैं। कभी टॉयज की करता है तो भी वो उसको आंख दिखा देते हैं कि नहीं खरीदनी। बच्चा समझ जाता है कि पापा नहीं दिलाएंगे, ठीक है। फिर वो झूला वगैरह देखता है तो और अट्रैक्ट हो जाता है। फिर ऐसे चलते चलते उसको क्या होता है कि जब वो चलता रहता है फेयर में, मतलब तो जो झूले वगैरह होते हैं उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। फिर ना एक स्नेक चार्मर होता है वहाँ पे, वो बीन बजा रहा होता है। तो जब वो बीन बजाता है तो वो वॉइस जो होती है वो उसको अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। तो वो क्या करता है, उसको पता नहीं चलता वो कब अपने माँ बाप से आगे या पीछे हो गया है। तो फिर वो अपने माँ बाप के साथ क्या करता है, मतलब कि चलता रहता है, और लेकिन एकदम से वो बिछड़ जाता है अपने माँ बाप से। और फिर वो फेयर की जगह, मतलब माँ बाप तो उसके आगे चले जाते हैं, उनको भी पता नहीं चलता उसके मदर फादर को कि हमारा बच्चा लॉस्ट हो गया है, और वो भी अपना उसको देखने में लग जाता है स्नेक चार्मर को। उसके बाद क्या होता है, थोड़ी देर बाद उसको फील होता है कि शायद वो लॉस्ट हो चुका है, क्योंकि जब वो अपने आसपास देखता है उसको अपने मदर फादर नहीं दिखते। और थोड़ी देर बाद मदर फादर को भी लगता है कि हमारा बेटा पता नहीं, मतलब हमारा सन कहाँ है, वो फेयर में शायद लॉस्ट हो गया है। तो वो बच्चा बहुत रोता है, बहुत ज्यादा रोता है। तो फिर उसको थोड़ी देर बाद ही एक अंकल मिल जाते हैं वहाँ पे, जो कि उसको चुप कराते हैं। और फिर वो बोलते हैं कि आप बेटा चुप हो जा, क्या चाहिए तेरे को, मतलब कि वो उसे बहुत सारी चीज़ों की डिमांड रखते हैं उसके सामने कि तेरे को ये चाहिए, ऑफर देते हैं उसको कि तुम्हें मिठाई चाहिए तो मिठाई खा लो, टॉयज चाहिए, कपड़े चाहिए, जो भी चाहिए। वो सभी चीज़ों को सिर्फ एक ही बात बोलता है, नो नो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मतलब वो हर बात में नो बोलता है। उसके बाद क्या होता है, मतलब वो रोते रोते फिर यही बोलता है, उसको 2 शब्द याद आते हैं कि मुझे मेरी मम्मी चाहिए और मुझे मेरे पापा चाहिए। बस वो बार बार इन्हीं 2 लाइन्स को रिपीट करता रहता है कि मेरे को अपनी मदर चाहिए, मेरे को अपने फादर चाहिए, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। उससे पहले क्या हो रहा होता है, वो अपने मदर फादर को बोलता है मुझे सामान चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। वो हर चीज़ की डिमांड रखता था। लेकिन अब क्या हुआ, जब वो लॉस्ट हो गया तो उसको फील हुआ कि शायद माँ बाप से बड़ी मेरे लिए, मतलब मम्मी पापा की जो सिक्योरिटी थी मेरे लिए, केयर और लव है, वही मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब वो उन चीज़ों को भूल जाता है। फेयर में होने के बाद एक बच्चा मेले में होने के बाद भी वो भूल जाता है, क्योंकि उसको ना तो वो प्यार दिख रहा होता है, ना वो केयर की माँ बाप हाथ पकड़ के चल रहे हैं। और वो सोचता है कि अब मैं अकेला हो गया, मेरे को, मतलब उसको अपनी सिक्योरिटी का भी डर रहता है कि मैं पता नहीं अब कहाँ पे क्या हूँ। तो वो कंटिन्यूसली रोने लगता है। तो जो इस चैप्टर में एक चीज़ को हमें मतलब समझाया गया और बताया गया है समझने के लिए, वो यही है कि देखो, सामान अपनी जगह वैल्यू रखता है, बट मदर फादर जो होते हैं वो अपनी जगह एक वैल्यू रखते हैं, है ना। तो मदर फादर जो होते हैं वो भाई वो अपनी जगह ही है, उनकी जगह कभी कोई नहीं ले सकता। ना वो खिलौने ले सकते हैं, खिलौने तो फिर बहुत ही छोटी चीज़ हो गई जब कोई इंसान भी नहीं ले सकता, ठीक है। तो मदर फादर अपनी जगह थे, उसको उनकी वैल्यू जो थी ना उसको वो रियलाइज हुई कि हाँ मेरे मदर फादर ही मेरे लिए ज़रूरी है, ना मुझे टॉयज चाहिए ना मुझे वो चाहिए, ठीक है। तो बस ये इस चैप्टर की समरी इतनी ही थी, इससे ज़्यादा इस चैप्टर में कुछ है नहीं। इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आप इसको चाहो तो एक बार रीड कर लेना, वरना जितना मैंने बता दिया इतना इनफ है आपके लिए, सफिशिएंट भी होगा इससे ज़्यादा। और इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं मैं आपको बता ही दूंगी, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के बारे में। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको अपडेट्स मिलती रहे, नोटिफिकेशन मिलती रहे मेरे चैनल से रिलेटेड। और आपके लिए बहुत हेल्पफुल चैनल होने वाला है, और ये वीडियो से भी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो इसके क्वेश्चन आंसर जो मैं कराऊंगी मोस्टली वो क्वेश्चन मतलब पेपर में आएंगे, क्योंकि
क्योंकि जो मैं मतलब कराने वाली हूँ आप लोगों को वो ऐसा होगा कि मतलब सभी क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड ही होगा, क्योंकि क्वेश्चंस भी वही होते हैं, स्टोरी में से ही पूछे जाएंगे आपसे ऑब्वियसली। तो अगर आपको स्टोरी पता है तो आप कुछ ना कुछ तो उसमें बना के लिख ही दोगे, ठीक है। तो बस आज के इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट, तो चलिए द लॉस्ट चाइल्ड जो आपका चैप्टर है मूवमेंट का, चैप्टर फर्स्ट है, उसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस कर लेते हैं। मैंने पहले से बोर्ड पे नोट डाउन किए हुए हैं, मैं आपको उन्हें समझा देती हूँ। देखिए, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट डिड द चाइल्ड सी ऑन हिज वे टू फेयर। जो बच्चा था जब वो फेयर में गया तो उसने किस किस चीज को मतलब क्या क्या चीजें वहां पे देखी, ठीक है। तो द चाइल्ड एंजॉय द ब्यूटी ऑफ द नेचर ऑन हिज वे टू द फेयर। जो बच्चा था वो बहुत एंजॉय कर रहा था उस नेचर की ब्यूटी को, ठीक है। फेयर के अंदर जो फेयर मतलब कि जो मेला लगा हुआ था, उस मेले में जो चीजें थी उन चीजों को देख के बहुत एंजॉय कर रहा था, ठीक है। उसके बाद है ही सॉ मैनी शॉप्स, उसने बहुत सारी दुकानें देखी, मस्टर्ड फील्ड देखी, ड्रैगन फ्लाइज देखे, जो ड्रैगन फ्लाइज उड़ती है ना वो, इंसेक्ट्स देखे, वॉर्म्स यानी कि जो उस पे रेंगते हैं जमीन पे, जो कीड़े होते हैं, एक ग्रोव, रेनिंग पेटल्स, डव्स एटसेट्रा। डव एक पक्षी का नाम होता है, ठीक है। ये सब चीजें उसने कहाँ पे देखी, फेयर में देखी, और ये इसको बहुत ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी, ठीक है। उसके बाद जो आपका सेकंड क्वेश्चन, मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को एंड तक देखना मत भूलना, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। और चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, चाहो तो इसको नोट डाउन कर लो अपनी नोटबुक में, ये बहुत हेल्पफुल वीडियो रहने वाली है आपके लिए, ठीक है। उसके बाद व्हाई वाज द चाइल्ड ऑलवेज लैगिंग बिहाइंड हिज पेरेंट्स, मतलब कि वो बार बार अपने पेरेंट्स के साथ चल रहा था लेकिन वह पीछे जा रहा था बार बार, समझ रहे हो कि उसके पेरेंट्स तो आगे चल रहे थे लेकिन वो कुछ इस तरीके से बार बार चीजों को देख देख के, मतलब वो चल रहा है लेकिन चीजें देख देख के पीछे से चीजें नोटिस करता हुआ चल रहा है, वो जो इधर है लेकिन वो अपने पेरेंट्स से पीछे ही रह जा रहा था। ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि जो वहां का एक नेचर था ना, उस वो ब्यूटी जो थी वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी, समझ में आया उस चाइल्ड को। द चाइल्ड वाज highly impressed by the natural beauty and was fascinated by the toys in the shops, यानी कि वो सब चीजें उसको लुभा रही थी, वो बहुत अच्छी चीजें थी जो जिनकी तरफ वो अट्रैक्ट होता, जैसे टॉयज को देख के वो अट्रैक्ट हो गया। फिर उसके बाद he ran after the bees and doves, वो पीछे पीछे भागने लगा किसके, बीज और डव्स के, ये पक्षियों के, ये पक्षी के और ये बीज के। he could not lift his eye from this attraction, वो वहां से अपनी आंखें हटा ही नहीं पा रहा था। जैसे हम कई बार क्या होता है, मार्केट जाते हैं, हमें कोई ड्रेस बहुत पसंद आ जाती है तो हम वहां से आंखें हटा ही नहीं पाते, लेकिन पता चलता है यार बजट में ही नहीं है, हम ले ही नहीं सकते उसको, तो लेकिन ऐसे देखते रह जाएंगे उसको। तो सेम उस बच्चे के साथ भी ऐसे ही हो रहा था, यही कंडीशन थी कि उसकी जो आंखें थी ना वो वहां से हट ही नहीं रही थी, उस एनवायरमेंट को देख के, उस नेचर को देख के वो इतना ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा था उन चीजों की तरफ, ठीक है। तो इसी वजह से ही वॉज ऑलवेज लैगिंग बिहाइंड, इसीलिए वो हमेशा क्या रह रहा था, अपने पेरेंट्स से पीछे रह जाता था। अब समझ में आ गया, बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है। इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जिनको मैं आपको भी नोट डाउन करके बोर्ड पे समझाने वाली हूँ, तो ध्यान रखना अभी, ठीक है। हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं। जो मैंने इसके बाद आप क्वेश्चन नोट डाउन किया है वो है व्हाट कॉज द चाइल्ड सेपरेशन फ्रॉम हिज पेरेंट, मतलब कि एक तरीके से क्या कारण रहे जिसकी वजह से वो बच्चा जो था अपने मॉम और डैड से सेपरेट हो गया, यानी कि उनसे अलग हो गया था। द चाइल्ड ऑब्जेक्शन फ्रॉम द राउंड बोर्ड मेड हिम फॉरगेट हिज पेरेंट, यानी कि जो बच्चा था ना वो अलग अलग चीजों के साथ अट्रैक्ट हो रहा था बार बार, तो जब वो राउंड बोर्ड के पास जब अट्रैक्ट हुआ तो एक तो वो रीजन रहा, दूसरा रीजन रहा कि उसके मदर फादर आगे थे, वो बच्चा हमेशा बार बार पीछे रह जा रहा था, ठीक है। उसके माँ बाप भी शायद इतना ध्यान नहीं दे पा रहे थे। और जो थर्ड रीजन ये रहा, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन यही है कि एक तो वहां पे इतना ज्यादा शोर शराबा, क्राउड मतलब भीड़ भाड़ वाला, क्योंकि मेला लगा हुआ था ऑब्वियसली, तो वहां पे भीड़ तो रहनी है ही है, तो वहां पे जो भीड़ थी तो उस भीड़ ने भी उसको, और वो कंफ्यूज, क्योंकि देखो अगर हमारे चारों तरफ भीड़ रहती है, हम भी किसी मार्केट में जाते हैं, सपोज करो हम अपने फ्रेंड के साथ जा रहे हैं, अपनी मम्मी के साथ जा रहे हैं, तो कई बार ऐसा होता है हम इधर की तरफ किसी चीज को देख रहे होते हैं, मम्मी उधर की तरफ चली जाती है देखने के लिए, तो हम भी ऐसे घूमते रह जाते हैं, अरे मम्मी किधर चली गई, है ना। तो वही चीज, वो कंफ्यूजन उसके साथ क्रिएट हो गई थी वहां पे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको। उसके बाद when did the child cry in real fear, why, कब जो बच्चा था वो एक असली डर के साथ जब वो कब रोने लगा वो, और क्यों रोने लगा, मतलब उसको जब महसूस हुआ कि हाँ ये रियल फियर है उसका, अब तो वो क्या वजह थी और वो कब हुआ, मतलब क्यों और कब। द चाइल्ड डिड नॉट फाइंड हिज पेरेंट्स, जो बच्चा था वो अपने माँ बाप को ढूंढ नहीं पा रहा था और उसके आसपास उनको वो दिख ही नहीं रहे थे, उसको अपने पेरेंट्स दिख नहीं रहे थे अपने नियर बाय, ठीक है। He realized he was lost, उसको अब रियलाइज हो चुका था, क्या उसको रियलाइज हुआ कि शायद अब मैं खो चुका हूँ, ठीक है, अब मैं खो गया हूँ।
देन ही क्राइड रियल फियर, तो तब वो रोया उस एक असली अपने एक डर को महसूस करके, क्योंकि कोई भी होगा तो वो रोने लगेगा, तो तब उसको वो डर महसूस हुआ और वो रोने लगा। बिकॉज क्योंकि अ चाइल्ड नीड्स द लव, एक जो क्योंकि उस चाइल्ड को क्या नीड थी, लव की, केयर की, सिक्योरिटी ऑफ हिज पेरेंट्स टू सर्वाइव। अब मतलब कि सर्वाइव के लिए उसको अपने पेरेंट्स की मतलब सिक्योरिटी, देखो अगर हम कहीं जाते हैं तो हमारे पेरेंट्स हमारा ध्यान रखते हैं कि हमारा छोटा बच्चा हो स्पेशली कि खो ना जाए कहीं मार्केट में, कहीं इधर उधर ना हो जाए, तो वही सेम कि उस बच्चे को जरूरत थी प्यार की, केयर की, और उसको अपने पेरेंट्स की सिक्योरिटी की बहुत ज्यादा जरूरत थी कि उसके पेरेंट्स उसको सिक्योर करके रखे, ठीक है, मतलब वो खोए ना कहीं पे भी, उसका प्रॉपर तरीके से ध्यान रखें। तो यही कुछ इसके 3-4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इसके अलावा शायद एक वैल्यू बेस में कभी कभी आ जाता है क्वेश्चन, तो मैं देखती हूँ अगर वो क्वेश्चन मेरे को इंपॉर्टेंट लगा तो मैं आपको वो भी जरूर करा दूंगी। बाकी 4 क्वेश्चन तो आप कर लेना, ठीक है। अगर किसी की कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना मेरे से, तो मेरे को ये इंपॉर्टेंट लगता है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, या फिर आप इसको नोट डाउन कर लो, और पूरी वीडियो देखना, तभी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। और इससे पहले वाली वीडियो जो समरी की है वो भी आप जरूर देख लेना, तभी आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी बन पाएगी। तो आज ये चैप्टर यहीं पे द लॉस्ट चाइल्ड हो जाता है क्लियर। लेकिन अगर किसी को कोई और क्वेश्चन डिस्कस करना हो या फिर कुछ भी, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो मेरे को, ठीक है। या फिर मेरा एक नया इंस्टाग्राम पे एक चैनल है इंग्लिश अड्डा 18, वो कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, इंग्लिश अड्डा 18, ठीक है। ये एक इंस्टाग्राम पे मेरा चैनल है, इसको भी आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो। इस पे आपको डेली यूजेस सेंटेंस से रिलेटेड आपको अपडेट मिलती रहेगी, ठीक है। तो बस यही आज की वीडियो है। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।